हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट एक बेस्ट मोटिवेशन से। क्या लिखा है? जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। सही बात है दोस्तों, यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी जो किस्मत में भी नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सिर्फ किस्मत के भरोसे रहेंगे तो आपको जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा पहला क्वेश्चन? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस आज ही के दिन यानी कि 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुई थी। तब से आज तक 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज न्यूजीलैंड के टिम साउदी बने हैं। कौन बने हैं? टिम साउदी। ये न्यूजीलैंड के एक फास्टर बॉलर हैं और ये ही अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम में पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में विलियम लाई किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में विलियम लाई ये एक सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने अभी ताइवान के, कहाँ के? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, अब ताइवान, तो ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? नया ताइवान डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, विलियम लाई। ठीक, ये हैं विलियम लाई। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन दुबई में, कहाँ पर? दुबई में प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। ठीक, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स किस राज्य ने जीता है? तो अभी हाल ही में द्वीप में, कहाँ पर? द्वीप में मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स चल रहे थे जिसमें अभी मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश राज्य ने मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में कान्हा किसली नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और पन्ना नेशनल पार्क है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन? कि हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आइसलैंड ने, किसने? आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। आइसलैंड में 33 वॉल्केनो है। कितने हैं? 33 वॉल्केनो है और अभी हाल ही में 2 वॉल्केनो हैं जो फटे हैं और तभी से आइसलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक, अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है? आइसलैंड की राजधानी है रिकजैविक। क्या है? रिकजैविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? गुडनी जॉनसन। कौन है? गुडनी जॉनसन।
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में एसबीआई बैंक ने, किसने? एसबीआई बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब एसबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो अभी नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। ये नए वोटरों के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल है और इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव बानसेरा में, कहाँ पर? बानसेरा में आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। बानसेरा एक पार्क है और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है। तो अभी हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है। तो अभी मालदीव ने, किसने? मालदीव में 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे मालदीव भारत के संबंध अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। तो मालदीव ने भारतीय सैनिक जिनकी संख्या कितनी है? 88 सैनिकों को 15 मार्च तक सैनिकों को निकालने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। कौन है? मोहम्मद मुइज़ू। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं। तो अभी हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ये अभी डेनमार्क के, कहाँ के? डेनमार्क के नए राजा बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक, ये है क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक। अब डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट में राष्ट्रपति कौन है? मैड्रिक फेडरेशंस। ठीक, इसी के साथ अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो यदि आप हमारे चैनल एक्सपी टेक स्टडी में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अब हम मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।